एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे की। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैंने 0 से लेके 127 किलोमीटर तक की अपडेट दी थी। आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ 127 किलोमीटर से लेके 227 किलोमीटर तक की। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। चलो करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर जो स्पीड डिटेक्टर और स्क्रीन लगाई गई है जिसमें हमारे व्हीकल की स्पीड शो होती है, उन सबको यहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन अभी इनकी वायरिंग का काम रह गया है। और ये आ गया एग्जिट नंबर 10 जो बनाया गया है रोहतक के लिए और हिसार के लिए। तो रोहतक है यहाँ से लेफ्ट साइड में और हिसार है राइट साइड में। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। और ये आ गया एग्जिट नंबर 11 जो बनाया गया है NH 709 पे रोहतक के लिए और भिवानी के लिए। तो रोहतक है यहाँ से लेफ्ट साइड में और भिवानी है राइट साइड में। और ये आ गया 5th रेस्ट एंड सर्विस एरिया। और आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे के ऊपर टोटल 12 है रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को मिलेंगे, दोनों साइड में 6-6। और ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया हर 35 से 40 किलोमीटर पे आएंगे। तो इस वाले रेस्ट एंड सर्विस एरिया की बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो पेट्रोल पंप बनाया जाएगा उसके टैंक को नीचे डालने के लिए गड्ढा खोदा हुआ है। और दूसरी साइड में भी इतना ही काम हुआ है। और ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये बनाई गई है यहाँ पे पेंटिंग। तो आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे के साइड में बहुत सारी जगह मैसेज देने वाली पेंटिंग देखने को मिलेंगी और स्लोगन भी। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। तो ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे 227 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे को ग्राउंड लेवल से ऊंचा रखने के लिए मिट्टी के साथ साथ थर्मल प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलती है, मतलब राख निकलती है, उसको भी डाला गया है। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला, खेतों से कम मिट्टी को निकाला जाता है, और दूसरा, थर्मल प्लांट से जो राख निकलती है उसका निपटारण मुश्किल होता है, तो उसको एक्सप्रेसवे पे यूज करके उसका सही निपटारण किया गया है। और ये है एग्जिट नंबर 12 जो बनाया गया है झज्जर और चरखी दादरी के लिए। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर कार्स के लिए जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर की। अगर किसी व्हीकल की स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो उसको पहले वार्निंग देने के लिए हूटर लगाए गए हैं। अगर वार्निंग मिलने के बाद भी व्हीकल की स्पीड कम नहीं होती है तो उसका चालान काट दिया जाएगा और अकाउंट से पैसे स्वयं कट जाएंगे। और अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो उस व्हीकल को टोल प्लाजा पे बिना पैसे दिए एग्जिट नहीं करने दिया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर जो कैमरे लगाए गए हैं वो हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं जिनकी रेंज 2 किलोमीटर तक है।
लेकिन ये जो सिस्टम है इसने अभी यहाँ पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी वायरिंग का काम रह गया है। और इस एक्सप्रेसवे के लिए 122 ब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं। और एक्सप्रेसवे के बीच में डिवाइडर के ऊपर ये जो ग्रीन कलर के एंटी ग्लेयर ब्लेड्स लगाए गए हैं, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे लगाए गए हैं, जिनसे रात के टाइम में जो सामने की साइड से ट्रैफिक आता है उसकी हाई बीम हमारी आंखों में नहीं चुभती है। और इस एक्सप्रेसवे की जो ROW है, राइट ऑफ वे, वो है 70 मीटर की। और ये आ गया 6th और लास्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो यहाँ पे भी सारी बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है, बस एक बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया गया है। और इस साइड में काम चल रहा है पेट्रोल पंप बनाने का। और सामने वाली साइड में भी इक्वल काम हुआ है। ये देख सकते हो इस साइड में भी यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी गड्ढा खोदा जा रहा है पेट्रोल पंप के टैंक को नीचे की साइड में डालने के लिए। और ये आ गया लास्ट इंटरचेंज नारनौल से पहले, जो बनाया गया है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए। तो ये सबसे सिंपल इंटरचेंज में से एक है। तो जो ट्रैफिक एक्सप्रेसवे को एग्जिट करेगा उसके लिए रैंप बनाया गया है, और रैंप के लास्ट में टोल प्लाजा। और जो ट्रैफिक एक्सप्रेसवे के ऊपर आएगा उसके लिए रैंप की स्टार्टिंग में टोल प्लाजा बनाया गया है। चलो हम बढ़ते हैं आगे की साइड में। और अब बस 26 किलोमीटर और रह गया ये एक्सप्रेसवे। ये देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लग रहा है 201 किलोमीटर का। आगे की साइड में आने के बाद ये देख सकते हो साइड में जो बैरिकेडिंग का काम है वो अभी नहीं किया गया है। 215 किलोमीटर के माइलस्टोन के अराउंड ये 200 से 300 मीटर का एरिया है जहाँ पे अभी साइड में बैरिकेडिंग का काम किया जाएगा। और ये आ गया लास्ट टोल प्लाजा, जो आता है लास्ट के 6 से 7 किलोमीटर के अंदर इस एक्सप्रेसवे के। तो अगर आप लोगों को अंबाला से नारनौल जाना है तो आप लोगों को स्टार्टिंग में एक टोल प्लाजा मिलेगा और उसके बाद में ये टोल प्लाजा मिलेगा। बाकी बीच में आपको कोई टोल प्लाजा क्रॉस नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपको और किसी सिटी में जाना है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो आप जहाँ से एग्जिट करोगे उस इंटरचेंज के रैंप के ऊपर आप लोगों को टोल प्लाजा मिलेगा। मेन अलाइनमेंट के ऊपर सिर्फ 2 ही टोल प्लाजा बनाए गए हैं। और जो टोल टैक्स है कार के लिए एक साइड का वो है 335 रुपये का। अगर आप अंबाला से नारनौल जाओगे तो बाकी आप इस फोटो में टोल रेट देख सकते हो किस टाइप के व्हीकल के लिए कितना है। और अब एक्सप्रेसवे के लास्ट में आके फाइनली मेरे को जो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर स्पीड डिटेक्टर लगाए गए हैं उनमें से एक मेरे को चालू मिला है।
चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बस थोड़ा ही आगे रह गया है लास्ट एग्जिट पॉइंट जयपुर का और नारनौल का। इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा दिल्ली को भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक पंजाब की साइड से जो ट्रैफिक आता था जो जयपुर जाता था, और जयपुर की साइड से जो ट्रैफिक पंजाब और हरियाणा की साइड में जाता था, वो दिल्ली के अंदर से निकल के जाता था मैक्सिमम टाइम, जिसके कारण NH-48 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से वो सारा ट्रैफिक दिल्ली को बाईपास करके आसानी से जयपुर और पंजाब की साइड में चला जाएगा, जिससे NH-48 का और दिल्ली का जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो जाएगा। और ये आ गया लास्ट एग्जिट पॉइंट। तो अंबाला की साइड से जो ट्रैफिक आएगा जो जयपुर जाएगा वो यहाँ से एग्जिट करेगा, और ये आ गया NH-148B। इस पे आगे की साइड में जाके आ जाएगा NH-48, और जिस ट्रैफिक को नारनौल की साइड में जाना होगा वो यहाँ से ऐसे घूम के इस साइड में चला जाएगा बाईपास के। और नारनौल की साइड से जो ट्रैफिक आएगा जो एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ेगा वो यहाँ से एंट्री लेगा एक्सप्रेसवे के लिए। और जयपुर की साइड से जो ट्रैफिक आएगा एक्सप्रेसवे के लिए वो यहाँ से एंट्री लेगा और ऐसे पूरा घूम के आगे की साइड में जाके एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएगा। तो फाइनली मैं एक्सप्रेसवे के लास्ट में पहुंच गया। तो बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।